मतलब क्या होता है बताओ बच्चों, आप लोग बताओ। रक्षा करने के लिए, ठीक। और उसको संकल्प सूत्र भी कहते हैं। संकल्प संकल्प जब हम लोग कलावा बांधते हैं तो मुट्ठी बांध देते हैं ना, पत्ती बांधते हैं, है ना। तो संकल्प लेते हैं हम लोग। इसके 5 अनुबंध होते हैं। वो क्या नियम क्या है इसके? नियम बताएं, सुनेंगे आप ध्यान से। इसके 5 नियम क्या होते हैं सुनेंगे? आपने देखा होगा, पता होगा। अच्छा चलिए, तो इसके 5 नियम ये होते हैं कि देखा होगा पंडित जी ऐसे कैसे गुल्ली से बांधते हैं ना, ऐसे यूं करके बांधते हैं 3 बार, है ना, और 2 गांठे लगा देते हैं। तो वो क्या है? 5 नियम। हाँ 5 नियम तो हैं। वो क्या है जो 3 बार लपेटते हैं? वो क्या है? वो है उपासना, साधना और आराधना। और जो 2 गांठे लगाते हैं वो क्या है? समयदान और अंशदान। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा जब नेक्स्ट टाइम आपसे पूछेंगे हम, ठीक है। तो उपासना हमें किसकी करनी चाहिए बेटा? भगवान की। गुड। उसके बाद में आता है साधना। दूसरा फेरा जो लगाते हैं वो साधना का है। साधना किसकी करनी चाहिए बोलो? नहीं पता? आप बताओ। भगवान की। नहीं भाई, और क्या साधना किसकी? साधना अपनी करनी होती है बेटा। साधना अपने आप को होता है ना। अपने को साधना होता अपने आप की साधना करनी होती है। वो कैसे? अब आप कहेंगे वो साधना कैसे होगी, अपनी साधना हम कैसे करेंगे? तो अपनी साधना के लिए है कि आप जैसे हम इस समय अनुष्ठान में चल रहे हैं, मेरा अनुष्ठान है, चीनी बहुत खाते हैं, मिठाई बहुत खाते हैं, इन 9 दिनों में क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, चीनी छूते ही नहीं है। तो क्या हो गया? अपने आप को साधना, है ना। ऐसे होता है ना, जीवा की साधना कैसे होती है? जैसे बहुत उल्टा सीधा खाते रहते हैं, क्या मोमोज़ खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, मान ही नहीं रहे, मम्मी मना कर रही, नहीं मान रहे हैं, है ना। तो उससे क्या हो रहा है? हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमने सोच लिया कि 1 महीने तक हम कोई चीज़ बाहर की नहीं खाएंगे। ये साधना के अंतर्गत आता है, ठीक। फिर क्या आता है हमारा? जैसे वाणी, बहुत लोगों की वाणी बहुत गंदी होती है, बहुत उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, बहुत उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, बक बक करते ही रहते हैं, किसी को कुछ भी बोल दिया। तो उनको कैसे साधना करनी चाहिए? क्या करेंगे उसके लिए? अच्छी बातें बोलनी। अच्छी बातें बोलेंगे। उसके लिए क्या करेंगे? वो मौन करेंगे पहले। मौन से उनकी जीवा को शक्ति मिलेगी, ठीक है। मौन साधना से। यस, वेरी गुड, है ना। व्रत मतलब लोग चुप रहना, चुप बोलना नहीं चाहिए। हाँ ये बात। जब उठते हैं तो मौन में रहते हैं, ठीक है। 1 घंटे का मौन कर लिया, 2 घंटे का मौन कर लिया, अच्छी बात है। क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो उसमें क्या होता है ना, उसमें हमको शक्ति मिलती है, ठीक है। इसी तरीके से क्या, जिसकी राइटिंग गंदी होती है तो वो क्या करता है? राइटिंग की प्रैक्टिस करता है। क्या करता है? ये बताओ ना। राइटिंग की प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस करता है ना। तो वो भी साधना होती है। वो कैसे? गुरुदेव का एक देखो, नानी जो है, नानी है ना आपकी, ये क्या करती हैं? नानी के पास मंत्र, हाँ साधना तो करती है नानी, तो बहुत साधना करती हैं, लेकिन नानी के पास मंत्र लेखन बुक है, रहती है, और ये करती हैं, लिखती हैं, ठीक है। आप भी नानी से बोलना कि हमको भी दीजिए, ठीक। तो एक नानी से ज़रूर लेके जाना मंत्र लेखन की बुक, ले लेना एक, ठीक। और जो है उसमें, और सुनो, और नानी के पास ख़त्म हो जाएगी हम और दे देंगे, ठीक है। और जो है उसको रेड पेन से लिखना, जैसे ऊपर लिखा होगा वैसे ही लिखना, ठीक है। तो ये तुम्हारी साधना होगी, ठीक। जैसे हिंदी की रिटन बुक यस, आती है ना, हिंदी उसकी हिंदी जैसे बस ही बस है। वैसे ही, जैसे सुलेख वाली बुक आती है ना, वैसे ही बुक होती है ये, ठीक है। तो फिर वो जब भर जाएगी तो हम वो कहाँ लेके जाएंगे? आपसे ले लेंगे, फिर ले जाके शांति कुंज दे आएंगे, वहाँ पे जमा हो जाएगी, गुरुदेव के चरणों में रख देंगे कि ये क्या नाम है आपका? देवांश। देवांश ने लिखा है, इनको आशीर्वाद दीजिए, ठीक है। तब आप बहुत अच्छे बच्चे बन जाएंगे। मंत्र लेखन किया करिए, 2 लाइन, ज़रूरी नहीं कि आप पूरा पेज भरिए, जितनी आपकी इच्छा हो, ठीक है। सभी को करना चाहिए मंत्र लेखन, ठीक। चलिए, तो ये हो गया साधना। फिर क्या आता है हमारा? आराधना। आराधना में क्या है? आराधना हमारा जैसे लोक कल्याण के कार्य होते हैं। अब जैसे लोक कल्याण में आ जाता है कि जैसे आप किसी की भी मदद करें, है ना, या जो भी समाज में कुछ भी कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने के उपाय करते हैं, लोक मंगल के कार्य करते हैं, वो आराधना के अंतर्गत आता है ना, ठीक है। तो वो करना चाहिए हम सबको, थोड़ा थोड़ा समयदान देना चाहिए समाज के लिए, समाज के हित में, ठीक। फिर क्या है हमारी 2 गांठें, क्या हमने बताई?
दो गांठें कौन सी थी? आप बोलिए। समयदान और अंश। वेरी गुड। तो समयदान और अंशदान। समयदान क्या है? अपना समय सही सही चीज़ पर लगाना, और दूसरी चीज़ भगवान ने 24 घंटे का समय हम सबको दिया है, ठीक है? 24 घंटे 24 आवर्स सबको दिए हैं ना? किसको किसको दिया है? मनुष्य को, और जीव को, यस, और सबको दिया है ईश्वर ने, पशु पक्षी सबको दिया है ना? तो अब पशु पक्षी देखो कैसे कब उठते हैं? पंखों से। नहीं नहीं, वो नहीं, वो समझ नहीं पाया। कब उड़ते नहीं हैं, कब उठते हैं? उनकी वो सुबह उनकी कब होती है? देर तक सोते रहते हैं, अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग ना, तो उनको इतना ज्ञान है। और ईश्वर ने